My name is Ravi Dakhtar. Today my topic is absolute electric potential energy या electric potential energy at a point due to a point charge. हमारे पास एक जमा चार्ज है। मैंने एक जमा चार्ज लिखा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है बाहर की तरफ निकलते हैं। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर है? बाहर की तरफ। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ निकलते हैं। अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर हम एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएंगे तो इस पर हम फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने के बाद फोर्स लगाने के बाद वो डिस्प्लेसमेंट पे करेगा। इसको हम कहते हैं वर्क। लेकिन ये फील्ड के अंदर वर्क हो गया। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने काम किया। इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है यू ए, और इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया यू बी। हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव है, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। अगर हम इधर नज़दीक करवाएंगे तो उनके दरमियान रिपल्शन होता है, और जितना नज़दीक करवाएंगे रिपल्शन होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो इधर पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कम स्टोर होता है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर होता है। फील्ड के अंदर स्टोर हो गया, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट। अब हम पॉइंट ए हम इस जगह पे लेंगे कि इस फील्ड के कोई मुदाखलत नहीं हुई। हमने पॉइंट ए इधर लगा लिया और जमा टेस्ट ये इधर पड़ा हुआ है। इस पर हम वर्क डन करेंगे, और वर्क डन करने के बाद ये इन्फिनिटी पॉइंट है। इन्फिनिटी पॉइंट ए जो है ये इन्फिनिटी पॉइंट पर पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी। इस पर हम फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, और इसको हम वर्क डन कहते हैं। और ये हम पॉइंट बी की तरफ ले जाएंगे। तो इस ए पॉइंट से पॉइंट बी की तरफ जब हम लेके जाएंगे इन्फिनिटी पॉइंट से, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर फील्ड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और फील्ड से जब बाहर होगा, इन्फिनिटी पॉइंट पर होगा, तो इस पॉइंट पर जब हम वर्क डन करेंगे और इस चार्ज को हम लेके जाएंगे फील्ड के अंदर, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम आपको डिफिनीशन लिखते हैं। द वर्क डन इन मूविंग। हम ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है। अब हम इस पर वर्क डन करेंगे। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाएंगे, वर्क डन इस पर करेंगे। इस पर हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट पे करेगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। इसको हम कहते हैं वर्क। इन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। ये इन्फिनिटी पॉइंट है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट है। विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी पॉइंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे। ऑफ द सोर्स चार्ज के अंदर लेके जाएंगे। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसको कहते हैं, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज भी इसको हम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट 1 जो है वो फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है, और ये पॉइंट बी जो है इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं, और इसको मालूम करने के लिए हम डिराइवेशन करेंगे। तो अब हम डिराइवेशन आपको स्टार्ट करवाते हैं। मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं, वी का मतलब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर एम। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम डिराइवेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्रेशन, लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज। हमने एक सोर्स चार्ज लिया, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, विच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। एंड ए यूनिट ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज ब्रिंगिंग। ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये हम इसकी तरफ लाएंगे, लाएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट टू ए पॉइंट इनसाइड द फील्ड। ये इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट से हम लाएंगे, किधर लाएंगे? इनसाइड द फील्ड। ये हमारे पास इस पॉइंट की तरफ लाएंगे,
ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हम पॉइंट बी की तरफ लाएंगे, इन्फिनिटी पॉइंट से हम इसकी तरफ लाएंगे। अब सोर्स चार्ज की तरफ हम इस टेस्ट चार्ज को लाएंगे, तो इसको लाएंगे इस शोन इन द फिगर, जो आपको इस शक्ल से दिखाया, जो आपको इस शक्ल में नज़र आता है। इस चार्ज को जब हम ए से पॉइंट बी की तरफ लाएंगे तो इस पर हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह, इसको हम कहते हैं वर्क डन। लेकिन फिर इसलिए पहले हम इस हिस्से को इनफाइनाइटिसिमली छोटे छोटे हिस्से में हम इसको डिवाइड करेंगे। ये इसको हम कहते हैं 1, इसको हम कहते हैं 2, इसको हम कहते हैं 3 डैश। इसके बाद ये हमारे पास b-1 हो गया। तो इस तरह हम छोटे छोटे हिस्से में इसको डिवाइड करते हैं। पहले हम वर्क डन मालूम करते हैं। वर्क डन फ्रॉम ए टू 1, ए से हम इस चार्ज को लाएंगे 1 की तरफ, तो अब हम लिखते हैं कि वर्क डन हमारे पास ए से 1 की तरफ हो गया। तो वर्क डन, इस पर हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद ये क्या तय करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। डिस्प्लेसमेंट जब हम यहाँ से लगाएंगे, फोर्स करेगा, फोर्स लगाने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट तय करेगा डेल्टा आर। तो हम लिखते हैं एफ डॉट डेल्टा आर। डॉट को अगर हम ख़त्म करेंगे, डॉट को ख़त्म करने के लिए हम लगाएंगे कास थीटा, एफ डेल्टा आर कास थीटा। अब हम एंगल पुट करते हैं। हमने फोर्स जो था इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, फोर्स भी इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो गया था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इसी साइड पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इसी साइड पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं, अपना अप्लाई वाला फोर्स नहीं लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर पड़ा हुआ है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी चार्ज आप यहाँ फील्ड के अंदर आप नज़दीक करवाएंगे, इनसाइड करवाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहेगा कि आप मुझे नज़दीक ना करो ना, उस तरफ धक्का देता है। लेकिन जब वो धक्का देता है तो आप डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में तय करेंगे, इस डायरेक्शन में तय करेंगे। एंगल कितना बनेगा, एंगल हमारे पास बनता है 180 डिग्री। तो हम लेता है कि थीटा हमारे पास बराबर है 180 डिग्री, और एफ डेल्टा आर काज 180 डिग्री, और काज 180 हमारे पास बराबर है, ये -1 के बराबर है। एफ डेल्टा आर -1, तो -1 इसके साथ हम ज़रब करेंगे, माइनस एफ डेल्टा आर। ये वर्क डन फ्रॉम ए टू 1, हमारे पास ये वर्क डन हो गया फ्रॉम ए टू 1। ये वर्क डन हमने किया ए से लेकर 1 तक। ये हमारे पास पॉइंट ए है जो इन्फिनिटी पॉइंट है, और ये हमारे पास 1 है। ये चल रहा है, हमने यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट 1 की तरफ लाया, तो ये हमारे मनफी एफ। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लिया, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना जो नहीं लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हमने लिया। शाम ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, सॉरी यार, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। तो कॉलम ने 2 चार्जों पर बात की थी। तो कॉलम ने एक फार्मूला निकाला था 2 चार्जों पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास बराबर है, कॉलम ने किया था कि Q नॉट बटा आर स्क्वायर। कॉलम ला आप देख ले, आप ज़रूर देख ले। उधर हमने Q1 लिखा था, इधर हमने Q1 की जगह अब Q है, उधर हमने Q2 लिखा था, इधर Q2 की जगह ये Q नॉट है, हमने Q नॉट लिखा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस पे किया। ये हमारे पास है, ये सोर्स चार्ज से इसका डिस्टेंस R1 है, ये लेकर ये सोर्स चार्ज से इसका डिस्टेंस यहाँ ये R1 है, और ये सोर्स चार्ज से इसका डिस्टेंस पॉइंट ए, ये हमारे पास RA है। तो इन दोनों के दरमियान जब हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस को हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा आर हमारे पास बराबर है, डेल्टा आर हमारे पास फाइनल मनफी इनिशियल, फाइनल क्या हो गया, फाइनल 1 है, और इनिशियल क्या है, RA है। ये फाइनल 1 है R1, और इनिशियल क्या है, RA है। तो हम इस लिखते हैं कि R1 माइनस RA। तो ये वैल्यू हम इधर पुट करते हैं। पुट करने के बाद वर्क डन फ्रॉम ए टू 1 हो गया, माइनस मैंने खुद लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू द कॉलम ला, ये हमारे पास बराबर है Q नॉट डेल्टा आर किसके बराबर है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डेल्टा आर बराबर है R1 माइनस R
ए इस तरह हमने लिखा। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में आपको बंद करता हूँ कि थोड़ा सा आपको साफ नज़र आए। तो अब हम मालूम करते हैं कि हमने इसको इनफाइनाइटेसिमली छोटे छोटे हिस्से में इसको डिवाइड किया था इनफाइनाइटेसिमली। अब हम सिर्फ इस आर स्क्वायर पर बात करेंगे। ये आर स्क्वायर के आर स्क्वायर जो होता है, आर स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर डॉट आर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आर डॉट आर से आर स्क्वायर आता है। जब हमने इसको इनफाइनाइटेसिमली छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड किया तो इसका मतलब होता है, इनफाइनाइटेसिमली का मतलब होता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम किया था कि E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फार्मूला E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब हमने ये मालूम किया, जब ये इस फार्मूले से हमें ये नज़र आता है कि हमने इसको इतने छोटे छोटे हिस्से में तकसीम किया कि 0.1 और 0.2 आपको ऐसा नज़र आता है जिस तरह ये इन नुक्ते के अंदर अगर आप दोनों पॉइंट लेंगे 1 2 3 4 डेढ़ जितना भी लेंगे तो इस सोर्स चार्ज से और इसका ये पॉइंट जितने भी पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये सेम है। सेम का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो आर ए है, आर ए इसका जो आर ए है और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर होता है R1 के, और R1 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास R के बराबर होता है। इस सारे डिस्टेंस को हमने R लिया था, तो ये हमारे पास सब इसके बराबर है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर हमारे पास बराबर है आर ए R1, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हमने कि 0.1 2 3 ये सोर्स चार्ज से जितना भी कुव्वत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना भी कुव्वत लगता है ये तकरीबन सेम है। मतलब ये होता है कि इतना छोटा सा फ़र्क है। मिसाल के तौर पर ये नुक्ता हमने लिया था, नुक्ता हमने लगाया, तो इस नुक्ते का मतलब ये होता है कि सारे पॉइंट इस नुक्ते के अंदर है। जब सारे पॉइंट इस नुक्ते के अंदर है तो इसका अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। तो अब हम इस आर स्क्वायर की जगह आर ए R1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास वर्क डन हो गया A21 हमारे पास हो गया माइनस के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, इस तरह हम लिख सकते हैं R1 माइनस आर ए बटा, तो आर स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं आर स्क्वायर, इसके नीचे लगाएंगे आर ए R1। इस तरह हम लिख सकते हैं कि वर्क डन हमारे पास मनफी के क्यू नॉट R1 हमने लिखा R1 डिवाइडेड बाई आर ए R1 माइनस आर ए हमने लिखा, इसको दोनों पे हम नीचे लगाएंगे आर ए R1। तो आर ए कैंसल और R1 कैंसल, हमारे पास रह गया वर्क डन फ्रॉम A21 हमारे पास आ गया माइनस के क्यू नॉट 1/r ए माइनस 1/r 1। इसको हम ये माइनस इधर ज़रब करेंगे, ज़रब करने के बाद ए वर्क डन फ्रॉम A21 हमारे पास बराबर है के क्यू नॉट, माइनस को हम इधर ज़रब करेंगे, माइनस ज़रबे माइनस प्लस 1/r1 जमा ज़रबे माइनस माइनस 1/r ए, यह हमारे पास वर्क डन हो गया A21। इस तरह हम वर्क डन ए से लेकर 1 तक करेंगे, तो फिर सिमिलरली बिल्कुल वर्क डन फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक करेंगे, 2 से लेकर 3 तक करेंगे। इस तरह इसका डिस्टेंस हमारे पास ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस R2 है और इसका यहाँ से लेकर डिस्टेंस ये R3 है। और तो अब हम लिखते हैं वर्क डन फ्रॉम, मैं थोड़ा सा आपको इधर दोबारा बनाऊंगा, ये जमा चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलते हैं इस तरह। तो ये पॉइंट ए है, तो ये 1.2 पॉइंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये R2 का फासला है
और इस तरह R3 ये R3 का फासला है, इसको हम मालूम करेंगे। तो सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह ये हम मालूम करेंगे। सिमिलरली वर्क डन ए से हो गया, ए से 1 तक हो गया, फिर 1 से 2 तक हम करेंगे, 1 से हम 2 की तरफ करेंगे, इज इक्वल टू के क्यों नॉट। तो पहले इधर R1 लिखा हुआ था 1/R1 मनफी 1/RA, तो हम इसी तरह लिखते हैं R2 को पहले लिखेंगे और R1 को बाद में लिखेंगे, 1/R2 माइनस 1/R1। इसी तरह वर्क डन हो गया 2 से 3 तक, ये हमारे पास बराबर है कि क्यों नॉट 1/R3 माइनस 1/R2 डैश हम वर्क डन किसे पॉइंट बी तक करेंगे, पॉइंट बी वर्क डन हम करेंगे पॉइंट बी तक। तो पॉइंट बी तक जब हम करेंगे तो अब हम लिखते हैं कि B-1 से लेकर वर्क डन बी पॉइंट तक हम करेंगे, तो ये हमारे पास बराबर है के क्यों नॉट हमारे पास आ गया 1/RB। बी को पहले लिखेंगे, इस पॉइंट को फाइनल को पहले लिखेंगे और इनिशियल को बाद में लिखेंगे। ये RB हमारे पास आ गया, RB माइनस 1/RB-1। अब हम आपको लिखते हैं टोटल वर्क डन, हम मालूम करेंगे कि टोटल वर्क डन किस तरह हम जो सारा प्रोसेस हमने किया इसका हम टोटल वर्क डन मालूम करते हैं। टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इस इन्फिनिटी पॉइंट से ए से लेकर बी तक जितना भी टोटल वर्क डन है अब हम इसको मालूम करते हैं। लेकिन ये जगह कम है, मैं आपको थोड़ा सा साफ करता हूँ, आप थोड़ा लिखे नोट्स बनाए लिखे, फिर मैं इसको साफ करूँगा। टोटल वर्क डन हम मालूम, टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से लेकर बी तक जब वर्क डन हो गया, मैंने आपको शक्ल बनाया था कि ए से लेकर हम थोड़ा सा दोबारा आपको शक्ल बनाएंगे इस तरह। यह हमारे पास एक शक्ल है, यह हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए इन्फिनिटी पर है, ये हमने इसको दसेंगे 1 2 3 और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलते हैं। तो इस हमारे पास ये जो टेस्ट चार्ज है हम सोच की तरफ लाएंगे, इसका इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक जब टोटल वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन हमारे पास बराबर है फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, ए से लेकर बी तक जब हो जाता है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हो गया, पहले ए से लेकर 1 तक वर्क डन हो गया, प्लस वर्क डन 1 से फिर लेकर 2 तक, प्लस वर्क डन 2 से लेकर 3 तक, प्लस डैश प्लस वर्क डन बी से लेकर हम लिखते हैं B-1 से लेकर बी तक हम वर्क डन लिखेंगे। तो वर्क डन फ्राम ए से लेकर 1 तक हमने मालूम किया था, इसकी वैल्यू यह है कि क्यों नॉट 1/R1 मनफी 1/RA, इसकी वैल्यू मैंने ये पुट किया। वर्क डन 1 से लेकर 2 तक जब हो गया, इसकी वैल्यू यह है, ये वैल्यू हमने इधर पुट किया कि क्यों नॉट 1/R2 मनफी 1/R1 प्लस वर्क डन 2 से 3 तक जब हो गया, 2 से 3 तक के क्यों नॉट 1/3 मनफी 1/2, इसको मैंने यहाँ तक उठा दिया, इधर पुट किया के क्यों नॉट 1/3 मनफी 1/2 प्लस डैश प्लस वर्क डन बी मनफी 1 से लेकर बी तक जब हो गया, ये वर्क डन बी मनफी 1 से लेकर बी तक हमने मालूम किया है, तो मैंने यहाँ ये पुट किया। इधर के क्यों नॉट इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसको मैं कांस्टेंट करूँगा, ए टू बी के क्यों नॉट को मैंने कांस्टेंट किया, हमारे पास रह गया 1/R1 मनफी 1/RA प्लस ये रह गया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया 1/R2 मनफी 1/R1 प्लस इसको मैंने बाहर निकाल दिया 1/R3 मनफी 1/R2 प्लस डैश प्लस इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, बाहर निकाला 1/RB माइनस 1/RB-1। तो आप देखें ना, मनफी 1/R जमा 1/R को मैंने कैंसिल किया, जमा 1/R2 मनफी 1/R2 को मैंने कैंसिल किया, इस तरह जमा 1/R3 मनफी 1/3 को आप कैंसिल करेंगे,
मनफी 1/RB मनफी 1 और जमा 1/RB मनफी 1, इसको मैं कैंसिल करूँगा, सिर्फ हमारे पास ये रह गया। तो अब हम लिखते हैं कि हमारे पास रह गया के क्यू नॉट मनफी 1/RA प्लस 1/RB। मैं इसको थोड़ा सा तरतीब देता हूँ। तरतीब देने के बाद के क्यू नॉट 1/RB हमारे पास रह गया, मनफी 1/RA हमारे पास रह गया। यह हमारे पास वर्डन हो गया। वर्डन हमने मालूम किया इस पॉइंट चार्ज का कि हमने ए से लेकर बी तक ले गया। इसको मैं एक इक्वेशन का नाम देता हूँ, इक्वेशन नंबर ए। ये वर्डन जब हम ए से बी तक लेके जाएंगे, हमने वर्डन किया, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्डन पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में तब्दील होगी। अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं। ए हॉलो स्फीयर इज चार्ज्ड टू 14 मीवा कॉलम एट ए डिस्टेंस। हमारे पास एक चार्ज है और ये चार्ज हमारे पास क्यों एक चार्ज है और ये 14 मीवा कॉलम है। मीवा को ख़त्म करेंगे, 14 × 10⁻⁻6 कॉलम कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। डिस्टेंस हमारे पास है 0.3 मीटर है। 0.3 मीटर के फासले से एक चार्ज पड़ा हुआ है और इसका हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करते हैं। पोटेंशियल को हम V से ज़ाहिर कर, इसको हम मालूम करते हैं। V हमारे पास बराबर है KQ डिवाइडेड बाई R। K की कीमत है अकॉर्डिंग टू द कॉलम लॉ 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। V हमारे पास बराबर है 9 × 10⁻9 ज़रब चार्ज हमारे पास है 14 × 10⁻6 बटा डिस्टेंस हमारे पास बराबर है 0.3। तो यह हमारे पास, इसको हमने हल करते हैं। इसको मैंने इशारा और ऊपर उठा दिया, ये आ गया 90। 90 को मैं 3 पे तकसीम 90 ज़रब 14 90 ज़रब 10⁻9 ज़रब 14 ज़रब 10⁻6 बटा 3। इशारे को मैंने ख़त्म कर दिया। ये 30 आ गया, 30 ये आता है 0, 14 3 42 ज़रब 10⁻9 - 6 तो आता है 420 ज़रब 10⁻3 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं 4.20 ज़रब 10⁻5 वोल्ट। इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।